हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जितिया व्रत की कथा और उसके महत्व को जानेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं निर्जला रहकर अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कार्तिक मास की छठ की तरह यह व्रत कठिन होता है और इसकी महिमा अपरंपार है, जो बाझिन को भी गोद भर देती है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत संजीवनी की तरह है। जीवित पुत्रिका का जितिया व्रत नहाए खाए से शुरू होकर पारण करने तक चलने वाला ये 3 दिनों का व्रत बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश व झारखंड में बहुत धूमधाम और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए किया जाता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए इस निर्जला व्रत को रखती हैं। यह व्रत पूरे दिन 3 दिन तक चलता है। व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिला पूरे दिन और पूरी रात जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार जितिया व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। व्रत में 19 सितंबर को पारण का समय है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर सुबह स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की जाल लाकर खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित की जाती है। मतलब अष्टमी तिथि जिस दिन जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का मुख्य दिन होता है, जिसे खर जितिया कहते हैं, उस दिन स्नान आदि करके जीमूतवाहन देवता की पूजा की जाती है। उस दिन प्रदोष काल में जीमूतवाहन देवता की पूजा की जाती है। फिर उन्हें दीप, धूप, अक्षत रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजा किया जाता है। व्रत के तीसरे दिन पारण किया जाता है। अतः पारण में जो नहाए खाए वाले दिन भोजन ग्रहण किया जाता है, वही भोजन पारण में भी खाया जाता है, जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, दही चूड़ा इत्यादि। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे द्रौपदी की 5 संतानें थे। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने
उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जीतिया का व्रत रखा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है।